भौतिकी हम लोग पढ़ रहे हैं ना। यस सर। भौतिकी एक्सरसाइज कितना है बाबू? एक्सरसाइज 3 है ना। लोग आप पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3 में। श्वेत प्रकाश के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, है ना। इसके बारे में श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। श्वेत प्रकाश किसको कहते हैं? श्वेत प्रकाश किसे कहा जाता है? ध्यान से सुनिए। पिछले क्लास में भी आपको समझाए थे, आज भी समझा रहे हैं और समझा करके लिखवाएंगे भी, है ना। तो ध्यान से इसको बाबू देखो, समझो, बिल्कुल समझ में आएगा। और अगर थोड़ा सा ध्यान दे देते हो तो याद भी हो जाएगा, ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। साइंस देखो रटने का चीज़ नहीं है, साइंस समझने का चीज़ है। कुछ ऐसा डिफिनेशन है, कुछ परिभाषा है, तो कुछ तो रखना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर जो है आप समझ करके उसको लिख सकते हैं, है ना। ज़्यादातर उसको आप समझ करके उस टॉपिक को आराम से लिख सकते हैं। तो समझना, समझ करके लिखना आसान होता है, रटना बहुत कठिन होता है। रटना इतना आसान नहीं है। कुछ विद्यार्थी सोचते बोलो छोड़ो, समझे चाहे ना समझे उसको याद कर लेंगे। याद करना इतना आसान नहीं है। आप 4 लाइन याद करके देखो, हालत खराब हो जाएगा। हाँ, वही 4 लाइन का मतलब अगर समझ में आता है तो याद करना आसान है, और वही अगर उसका मतलब समझ में नहीं आता है तो याद करना कठिन है। देखते हो, कोई गाना सुन करके याद हो जाता है, लेकिन जब वो गाना आपको समझ में आ रहा है तो। अगर कोई गाना आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो देखते हैं याद नहीं होता, थोड़ा कठिन हो जाता है, मतलब क्या बोल रहा कुछ पता नहीं चल रहा। और वही अगर समझ में आता है तो आप भी साथ साथ आप भी गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, और 2-4 बार सुनते हैं उसका कुछ जो है भाग याद हो जाता है आपको। होता है कि नहीं होता है? तो पढ़ाई भी उसी तरह का, जो आपको समझ में आएगा तो जल्दी से आपको याद हो जाएगा। उसके बारे में आप लिख सकते हैं, 2 लाइन 4 लाइन आप लिख सकते हैं, लेकिन रटा समझा हुआ चीज़ पर है ना, 4 लाइन की जगह 6 लाइन लिख दीजिएगा, है ना। 6 लाइन की जगह 8 लाइन लिख दीजिएगा। लेकिन जो रटा हुआ चीज़ है, लाइन रट करके गए हैं तो 4 लाइन आप लिखोगे, 4 लाइन रट करके गए वही आप लिखो। और कहीं अगर एक आध को वर्ड वगैरह में भुला गए तो आगे ब्रेक लग जाएगा, अब लिखेंगे नहीं करेगा। लेकिन समझा हुआ चीज़ है, अगर एक आध को वर्ड अगर इन्होंने गड़बड़ाइबो करता है तो इन्होंने मिला जुला कर हम लोग कुछ ना कुछ उसमें लिख लेते हैं। समझने से ये फायदा होता है, इसलिए ध्यान से समझिए, है ना। आप सभी को बढ़िया से समझ में आएगा, कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। और दिक्कत होगा तो फिर आप पूछ सकते हैं। तो श्वेत प्रकाश, जैसा कि आपको हम बताए थे कि सूर्य के प्रकाश को क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश। सूर्य के प्रकाश को क्या कहते हैं बाबू? श्वेत प्रकाश। सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश को क्या कहा जाता है? श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश को क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश तो आप रोज देखते हैं, आप रोज देखते हैं। क्या उसमें कोई आपको कोई खास चीज नजर आता है? कोई खास चीज उसमें नजर आपको आता है? लगता है कुछ खास है, लेकिन खास है क्या? तो ये जो श्वेत प्रकाश है, यानी सूर्य का जो प्रकाश है, इसमें 7 रंग का प्रकाश होता है। कितने रंग का प्रकाश होता है? सूर्य के प्रकाश में बाबू 7 रंग का प्रकाश होता है। कितने रंग का? 7 रंग का प्रकाश इसमें होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि श्वेत प्रकाश जो होता है, श्वेत प्रकाश जो होता है ना, वह 7 रंगों का सम्मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का सम्मिश्रण, माने 7 मिश्रण माने मिला हुआ, एक साथ 7 प्रकाश क्या रहता है बाबू? मिला हुआ। श्वेत प्रकाश है ना, कितने रंगों का सम्मिश्रण होता है? श्वेत प्रकाश 7 रंगों का सम्मिश्रण होता है। यानी श्वेत प्रकाश में 7 रंग के प्रकाश होते हैं, 7 वर्ण के प्रकाश होते हैं। वर्ण को ही हम लोग क्या कहते हैं? रंग। हम आपको पिछले क्लास में वर्ण के बारे में बहुत बढ़िया से आपको बताए थे नहीं कि वर्ण क्या है, रंग क्या है। रंग प्राथमिक वर्ण के बारे में आपको बताए थे, है ना। प्राइमरी कलर है उसके बारे में बताए थे, द्वितीयक वर्ण के बारे में, सेकेंडरी कलर के बारे में आपको बताए थे कौन कौन होता है। उसके बाद संपूरक वर्ण के बारे में, सप्लीमेंट्री कलर के बारे में आपको बताया गया था। एक त्रिभुज बना करके बताया था, उसमें ट्रिक आपका था मरियदा सब, है ना। तो उसके आधार पर आपको सारा याद हो गया था। एक त्रिभुज के डायग्राम बना करके सभी, है ना, कलर को हम लोग याद कर लेते थे। प्राथमिक वर्ण कौन है, द्वितीयक वर्ण कौन है, संपूरक वर्ण कौन है, ये सब हम लोगों को याद हो गया। ठीक है, तो देखो बाबू इसमें 7 रंग का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश में 7 रंग का प्रकाश होता है। और इसका खोज सबसे पहले कौन किया था बाबू? श्वेत प्रकाश का खोज कौन किया था? सर आइजक न्यूटन।
कौन किया था बाबू? सर आइजैक न्यूटन ने किया था, है ना। सर आइजैक न्यूटन ने किया था। श्वेत प्रकाश का खोज कौन किया था? सर आइजैक न्यूटन ने किया था सबसे पहले, सर्वप्रथम, है ना। सर्वप्रथम कौन किया था? सर्वप्रथम जो किए थे, सर्वप्रथम यही किए थे। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले, है ना, कौन किया था बाबू? न्यूटन, है ना। न्यूटन और एक प्रयोग द्वारा सिद्ध करके भी बताए, प्रिज्म के द्वारा ये साबित करके बताए कि श्वेत प्रकाश जो होता है 7 रंगों का क्या होता है? सम्मिश्रण होता है। 7 रंग का क्या होता है? सम्मिश्रण होता है ना। 7 रंगों का क्या होता है बाबू? सम्मिश्रण होता है। ऐसा आप देखिएगा, जैसे मान लो किसी चीज का गोलाकार पट्टी ले लेते हैं, जैसे सूत का हो या कोई धातु का हो, इस तरह से करके, है ना। इससे भी न्यूटन ने बताया था इस तरह से करके, लेकिन फिर बाद में ज्यादा क्लियर किया प्रिज्म से। इससे ज्यादा क्लियर नहीं होता इस प्रयोग से, लेकिन प्रिज्म से एकदम क्लियर हो जाता है ना। इसको क्या किया कि इसको 7 भाग में बांट दिया। कितने भाग में? 7 भाग में। एक चक्र ले लिया, दूध का ले सकते हैं, कोई धातु यानी मेटल का ले सकते हैं, किसी चीज का, है ना। और इसको कितने भाग में बांट दिया? 2 हो गया बाबू, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। VIBGYOR, है ना। सभी कलर का नाम यहाँ पर है ना। जैसे देखो बाबू, यहाँ पर V से हो गया आपका वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, है ना। और इसको क्या किया कि इसको घुमाया गया किसी मशीन के द्वारा या किसी भी चीज के द्वारा। इसको क्या किया गया बाबू? ये देखो, इसके द्वारा इसको गोल गोल क्या किया गया? घुमाया गया। तो जब इसको धीरे धीरे घुमाया जाता है तो 7 रंग अलग अलग दिखता है। एकदम शांत होकर के बढ़िया से समझो बाबू, आगे पीछे मत देखो, यहाँ ध्यान दो, है ना। 7 रंग जो है अलग अलग स्पष्ट एकदम क्लियर दिखता है, लेकिन जब इसी को तेजी से घुमाया जाता है तो 7 रंग मिल करके श्वेत प्रकाश यानी सफेद पट्टी के जैसा दिखाई देता है, यानी श्वेत बन जाता है। क्या बन जाता है? श्वेत। तो इसी से क्लियर होता है इस प्रयोग से कि 7 रंगों के मिलने से श्वेत प्रकाश का निर्माण होता है। हालांकि इस प्रयोग से एकदम स्पष्ट क्लियर नहीं हो पाता है ना। तो जनरली ऐसे शुरू में इस तरह से करके इसको दिखाया गया, लेकिन है ना, रियल में अगर आपको साबित करना है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का संमिश्रण होता है तो प्रिज्म का सहारा लेना पड़ेगा। प्रिज्म से हम आपको बताएंगे, पढ़ना भी है कि, है ना, एक प्रयोग के द्वारा दिखाए, एक प्रयोग के द्वारा सिद्ध करें, है ना, या सत्यापित करें, प्रमाणित करें, सिद्ध करें। सब एक ही चीज है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का सम्मिश्रण है, यानी श्वेत प्रकाश में 7 रंग पहले से ही होता है। ऐसा नहीं है कि उसको प्रिज्म से होकर के गुजारेंगे तो वह 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाएगा। पहले से ही उसमें 7 रंग होता है। प्रिज्म सिर्फ काम क्या करता है कि 7 को अलग अलग करने का काम करता है। प्रिज्म का यही काम है। ऐसा नहीं है कि प्रिज्म से होकर के हम कोई भी रंग का प्रकाश गुजार देंगे, कोई भी प्रकाश गुजार देंगे तो 7 रंग में बढ़ जाएगा। टॉर्च का प्रकाश गुजारो 7 रंग में नहीं बढ़ेगा, है ना। लाल रंग का प्रकाश गुजारो 7 रंग में नहीं बटेगा। नीला रंग का प्रकाश गुजारो 7 रंग में नहीं। जो श्वेत प्रकाश होगा वही जो है 7 रंग में बढ़ता है। और प्रिज्म के अंदर कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है, कोई रासायनिक क्रिया नहीं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है कि वो कोई भी रंग के प्रकाश को गुजारेंगे तो 7 रंग में बढ़ जाएगा। अगर लाल गुजारेंगे तो लाल ही निकलेगा, पीला गुजारेंगे तो पीला ही निकलेगा, है ना। इस प्रयोग से आपको बताएंगे, साबित करके डायग्राम बना के हम बढ़िया से बताएंगे। पहले इसके बारे में हम लोग समझेंगे, है ना। श्वेत प्रकाश 7 रंग का सम्मिश्रण होता ही है। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग का प्रकाश मिला हुआ पहले से ही रहता है, लेकिन 7 मिल करके श्वेत, जैसे सूर्य का प्रकाश दिख रहा है ना, क्या श्वेत है ना। लेकिन जब इसी को प्रिज्म से होकर के गुजारते हैं तो 7 रंग के जो प्रकाश है बाबू वो अलग अलग निकलता है। आप सामने पर्दा लगा दो, पर्दा पर 7 रंग का प्रकाश आपको प्राप्त होगा। एक रंगीन पट्टी प्राप्त होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। पढ़ेंगे वर्णपट या स्पेक्ट्रम के बारे में, है ना। तो इस प्रयोग के द्वारा, है ना, माने ये क्लियर होता है कि 7 रंगों के मिलने से क्या बनता है? श्वेत प्रकाश बनता है। लेकिन और भी ज्यादा क्लियर करने के लिए हम लोग प्रिज्म का सहारा लेंगे, प्रिज्म से समझेंगे, ज्यादा समझ में आएगा, है ना। तो देखो बाबू, श्वेत प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश कहते हैं। और इसका, है ना, खोज सबसे पहले, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का सम्मिश्रण है। इसका खोज सबसे पहले कौन किया था? सर आइजैक न्यूटन ने किया था। ऐसे न्यूटन आप कह सकते हैं, ऐसे पूरा नाम इनका सर आइजैक न्यूटन।
जिस वैज्ञानिक के आगे नाम के आगे सर लग जाता है वो महानतम वैज्ञानिक में गिने जाते हैं, है ना। न्यूटन जो है काफ़ी जाने माने वैज्ञानिक है ना। तो उनके आगे देखो सर लगा हुआ, सर आइजैक न्यूटन। और हम लोग तो सर भाई किसी को आगे हम लोग सर लगाते थे, खाली टाई बेल्ट को लगा दिया पहले, सर कितना टाइम हो रहा है, सर कहाँ जा रहे हैं, सर यहाँ जा रहे हैं, सर वहाँ जा रहे हैं, सबको सर हम लोग बोल देते हैं, है ना। आप हमको भी सर बोलते हैं, लेकिन हम लोग है ना सर की उपाधि हम लोग को तो है ना मिलना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि हम लोग उस लायक है नहीं। सर है ना बहुत कम लोगों के आगे देखिएगा नाम के आगे सर लगा हुआ रहता है ना। जो महानतम वैज्ञानिकों में आते हैं है ना वहाँ सर लगे, लेकिन सर एक फैशन बन गया है ना। क्या सर थोड़ा सा कितना टाइम हो रहा है, सर कहाँ जा रहे हैं सर, है ना कहीं बैठे सर थोड़ा सा आगे खिसक किया, मैंने सर फैशन बन गया है, किसी को भी हम लोग सर बोल देते हैं, है ना। ये फैशन है, रियल में सर सबके आगे नहीं लगता सर, है ना। हमको आप लोग सर कहते हैं, हम भी सर कहलाने के लायक नहीं, उनके सामने तो कुछ है ये नहीं है ना। बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटे हैं, है ना। उनके सामने हम लोग बहुत सूक्ष्म है ना। तो सर जो लगता है बहुत महानतम वैज्ञानिक होते हैं उनके आगे लगता है। तो देखो बाबू श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों का क्या होता है, सम्मिश्रण होता है। इसका पता सबसे पहले कौन लगा, न्यूटन। पूछ देता परीक्षा में कभी कभी कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का सम्मिश्रण होता है, इसका पता कौन लगा, तो न्यूटन ने लगा। अब बढ़िया से ध्यान देकर के आप समझ लो, एक प्रश्न भी अलग से रखने की आवश्यकता नहीं होगा, न तो आपको वस्तुनिष्ठ अलग से रखना पड़ेगा, न अति लघुत्तरीय, न लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, सारे सवाल का जवाब यही से आपको मिलने वाला है। एक प्रश्न भी इधर उधर आपका नहीं होगा। अगर आप इस टॉपिक को बढ़िया से समझ लेते हैं तो अगर इस टॉपिक से संबंधित अगर प्रश्न पूछता है तो आपको एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा, एक भी प्रश्न इधर उधर आपका होने वाला नहीं है। बस आप ध्यान से समझो, है ना। ये नहीं कि अलग से हमको 50 को ऑब्जेक्टिव रखना पड़ रहा, 100 को ऑब्जेक्टिव रखना पड़ रहा, अति लघुत्तरीय अलग देखो, लघुत्तरीय अलग देखो, दीर्घोत्तरीय अलग देखो, नहीं। वो क्वेश्चन आंसर जो रखता है उसको होता है। यहाँ पर आप थ्योरी पढ़ेगा, थ्योरी अगर आप जान जाते हैं, है ना, जिस टॉपिक पर चर्चा उस टॉपिक के बारे में जानकारी हो जाता है तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाता है, जवाब हम दे सकते हैं, है ना। तो रटने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो 7 रंग का जो प्रकाश होता है बाबू, इसमें कौन कौन सा 7 रंग का प्रकाश होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। कौन कौन सा 7 रंग का प्रकाश होता है ना। तो देखो इसके लिए आपको एक हम ट्रिक बताते हैं। क्या बाबू, इस ट्रिक के आधार पर, है ना, ट्रिक के आधार पर आप लिख सकते हैं। एक ट्रिक है बैजा नी पिनाला, बैजा नी पिनाला। क्या बाबू, बैजा नी पिनाला। क्या है, बैजा नी पिनाला। देखो यहाँ से बै से क्या होता है बाबू, बैंगनी। बै से क्या होता है, बैंगनी होता है। जा से क्या होता है, जा से होता है जामुनी। क्या होता है बाबू, जा से होता है जामुनी, है ना। और नी से क्या होता है बाबू, नी से होता है नीला। क्या होता है, नीला। और पी से क्या होता है बाबू, पी से पीला होता है। और ह से क्या होता है, ह से हरा होता है। और ना से क्या होता है, ना से क्या होता है बाबू, ना से होता है नारंगी। क्या होता है, नारंगी। और ला से क्या होता है, ला से होता है लाल। ला से क्या होता है, ला से होता है लाल। देखो 7 रंग का प्रकाश आ गया ना, आप गिन सकते हैं बाबू। पहला में क्या है, बैंगनी। दूसरा में क्या है, जामुनी। तीसरा में क्या है, नीला। क्या है बाबू, नीला। चौथा में क्या है, नीला। पांचवा में क्या है, छठा में क्या है, सातवां में क्या है, सातवां में है लाल। लेकिन एक चीज याद रहे बाबू, ये जो जब प्रिज्म से होकर जब हम लोग श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो उसका ये क्रम नहीं है, बैगनी जामुनी नीला नहीं, इसका उल्टा क्रम होता है। सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। लेकिन अगर हम इधर से चलते हैं तो ला न हो पी नी जा याद नहीं होगा, वो बैगनी पीना सीधा पड़ता। इसलिए इसको ट्रिक के आधार पर इस तरह से सेट कर दिया, लेकिन इसका क्रम आप याद, हम डायरेक्शन दे रहे हैं बाबू। अब देखो ऐसे ही याद रखना, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। रियल में फर्स्ट इधर होता है, पहला इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा, सातवां। इस तरह से क्रम आप याद रखोगे। आपको जब हम बताएंगे प्रिज्म से होकर प्रकाश का श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे तो 7 रंग का जो प्रकाश होता है तो देखिएगा उसका क्रम यही मेरा रहेगा, इधर से नीचे से ऊपर की ओर होगा। तो आप इसको याद रखेंगे। सबसे ऊपर कौन होता है बाबू, लाल। उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, है ना। इस तरह से इसका क्रम होता है, ये भी याद रखिएगा, है ना। इसको याद रखना जरूरी है। तब जब प्रिज्म से होकर के श्वेत प्रकाश को गुजारोगे तो सबका नाम जब लिखना रहेगा तो आप अगर आप नहीं जानोगे तो आप ऐसा ही ना लिख दोगे। अगर आपको पता नहीं रहेगा बाबू तो आप कैसे लिख दोगे, ऊपर में क्या लिख दोगे, बैंगनी, उसके बाद क्या लिख दोगे, जामुनी, गलत हो जाए।
गलत हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग को यहाँ डायरेक्शन दे दिए हैं, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। देखो यहाँ क्या करते हैं, तो इधर से क्या करो, इधर से आप नंबर दे दो, इस नंबर को आप चाहे तो यहाँ से मिटा दीजिए, इसको आप हटा दीजिए। और नंबर कहाँ से दे रहे हैं बाबू, देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब बताओ तो गड़बड़ नहीं होगा, अब गड़बड़ नहीं ना होगा। इसलिए देखो होगा क्या ना, इसलिए इतना बता रहे इसको ना कि प्रिज्म से होकर जब श्वेत प्रकाश गुजारोगे तो सबका जैसा स्पेक्ट्रम बनाओगे तो वहाँ पर सबका नाम दोगे ना, तो आप ऐसे अगर लिख देते हो ना तो गड़बड़ हो जाएगा। नीचे से पहले लाल, तब नारंगी, तब हरा, इस तरह से करके आप नाम दोगे, है ना। तो बैजानीर पिनाला जो है बाबू, इससे आपको 7 रंग जो है के प्रकाश का नाम आपको याद हो जाता है हिंदी में, है ना। हिंदी में यही 7 रंग का प्रकाश जो होता है ना, सूर्य के प्रकाश में मिला हुआ रहता है। अब इसको अगर अंग्रेजी में याद करते हैं तो एक दूसरा ट्रिक है, एक दूसरा ट्रिक है क्या है बाबू, विग्योर, VIB, दूसरा ट्रिक है विग्योर, VIBGYOR, विग्योर। क्या है बाबू, विग्योर, क्या है विग्योर। अगर इसको याद करते हो तो अंग्रेजी में नाम आपको याद हो जाएगा। किस में याद हो जाएगा, अंग्रेजी में नाम याद हो जाएगा। जैसे B से क्या होता है बाबू, वायलेट, है ना। और I से क्या होता है बाबू, इंडिगो, INDIGO। और B से क्या होता है, BLUE, ब्लू, है ना। और G से क्या होता है बाबू, ग्रीन, GREEN। और Y से क्या होता है, YELLOW, है ना। और O से क्या होता है, ORANGE, ऑरेंज। और R से क्या होता है बाबू, देखो तो सब अंग्रेजी नाम आ गया ना। तो अगर विग्योर याद रखते हो तो इंग्लिश में नाम याद हो जाएगा, और अगर बैजानीर पिनाला रखते हो तो किसमें, किसमें, हाँ, उसका आपका नाम जो है हिंदी में याद हो जाएगा। बताओ श्वेत प्रकाश समझ में आया, श्वेत प्रकाश समझने में किसी को कोई दिक्कत, फिर से एक बार देख लेते हैं। श्वेत प्रकाश किसको कहते हैं बाबू, है ना। सूर्य के प्रकाश को क्या कहा जाता है, सूर्य के प्रकाश को क्या कहा जाता है, श्वेत प्रकाश कहा जाता है ना। और श्वेत प्रकाश में कितने रंग के प्रकाश होते हैं बाबू, 7 रंग के प्रकाश या 7 वर्ण के प्रकाश होते हैं। और इसका खोज सबसे पहले कौन किया था बाबू, क्या कह सकते हैं कि न्यूटन ने किया था। सर आइजैक न्यूटन को न्यूटन भी हम लोग कहते हैं, ज्यादातर न्यूटन के नाम से ही प्रचलित है, लेकिन ऐसे इनका पूरा नाम है सर आइजैक, पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन, है ना। क्या नाम है बाबू, सर आइजैक न्यूटन। अब देखो इस श्वेत प्रकाश में 7 रंग का प्रकाश कौन कौन होता है, तो वो होता है लाल, नारंगी, हरा, पीला, नीला, जामुनी। इसको याद रखिए, ठीक है, बैजानीर पिनाला, बैसे, जासे, से, हसे, इसे, हासे, हरे। और अंग्रेजी में नाम अगर याद करनी तो हिंदी में होगा बाबू, अंग्रेजी में विग्योर, क्या है विग्योर, जिससे ऐसे, जिससे, जिससे, ऐसे, वैसे, आगे। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम इसको याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, है ना। अब हम लोग पढ़े जा रहे हैं बाबू, है ना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, है ना, प्रकाश का। और एक चीज याद रख रहे हैं, इसको आपको हम बता देते हैं कि बैंगनी रंग का जो प्रकाश है, ध्यान दीजिए, ध्यान दो बाबू, बैंगनी रंग के प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है कितना होता है बाबू, बताए थे 4000 एंगस्ट्रम। कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रम, है ना। और जो लाल है उसका कितना होता है, उसका बताए थे कितना, 7000 एंगस्ट्रम। कितना होता है, 7000 एंगस्ट्रम। कितना होता है बाबू, 7000 एंगस्ट्रम होता है ना बैंगनी का, है ना। तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तरंगदैर्घ्य आप पढ़े होंगे, आपको 9वीं क्लास में तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ के बारे में आपको बताया है, तरंगदैर्घ्य के बारे में आपको बताया बाबू, तरंगदैर्घ्य के बारे में आपको बताया गया है वेवलेंथ, है ना, वेवलेंथ के बारे में, है ना, आपको बताया गया है ना। वेवलेंथ, वेव में वेवलेंथ के बारे में आपको बताया गया है ना, कि जैसे ये तो कोई एक तरंग है, क्या बाबू, तो तरंग में तो एक ऊपर में क्या होता है, श्रृंग, और नीचे वाला को श्रृंग, इस तरह से। तो 2 लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तरंगदैर्घ्य। और इसको सूचित करते हैं कौन से, लैम्डा से। किसे सूचित करते हैं, लैम्डा से। और इसका एसआई मात्रा क्या होता है, एसआई मात्रा जो होता है क्या होता है इसका, मीटर। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रा क्या होता है, लेकिन
देखो मीटर तो हो गया, बड़ा मात्रक होगी ना थोड़ा सा। तो ये जो तरंग जो दूरी होता है ना वो छोटा डिस्टेंस होता है। क्या होता है? छोटा डिस्टेंस होता है। अब छोटा डिस्टेंस को मापने के लिए इसको क्या करते हैं? जनरली तरंग दैर्ध्य जो प्रायः जो है एंगस्ट्रम में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? एंगस्ट्रम में मापा जाता है। और आपको पता है एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। क्या होता है? एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि एक एंगस्ट्रम निम्न में किसके बराबर होता है बाबू? तो याद रखना 10 के पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रम बराबर, है ना। तो ये तरंग दैर्ध्य के बारे में हम लोग वेवलेंथ के बारे में 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे, है ना। और उसको सूचित तो करते हैं तरंग दैर्ध्य को तो लैम्बडा से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? लैम्बडा। इसको क्या पढ़ते हैं मालूम है ना? इसको लैम्बडा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं इसको? लैम्बडा से सूचित किया जाता है। और उसका ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर। याद रखना कि अगर इसका ऐसा मात्रक पूछता है तो क्या होगा? इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर होता है ना। ऐसा मात्रक तरंग दैर्ध्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर। लेकिन इसको जनरली जो मापा जाता होगा किसमें मापा जाता है? याद रखेंगे एक एंगस्ट्रम बराबर कितना? 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। और बैंगनी रंग जो प्रकाश का पूछ देता है कि तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रम। और लाल रंग जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 7000 एंगस्ट्रम होता है। कितना होता है? प्रश्न बन रहा है आपका कि बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना? तो 4000। और लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है बाबू? लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 7000 एंगस्ट्रम होता है। बताओ बात समझ में आया? अच्छा, इससे दूसरा क्वेश्चन क्या उठा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही से उठ रहा है। देखो दूसरा प्रश्न से क्या उठेगा? पूछ देगा कि जब, है ना, किस रंग के प्रकाश का, श्वेत प्रकाश के किस रंग के, किस वर्ण के प्रकाश का विचलन जो होता है सबसे ज्यादा होता है? किसका विचलन सबसे ज्यादा होता है? किसका विचलन सबसे ज्यादा और किसका विचलन जो होता है सबसे कम होता है? तो याद रखेंगे। इसको याद रखने का तरीका बता रहे बाबू। अगर याद कर लोगे ना, अगर तरंग दैर्ध्य याद है ना तो विचलन भी याद हो जाएगा। जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा उसका विचलन क्या होगा? इसका विचलन सबसे अधिक होता है। इसका विचलन क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और जिसका तरंग दैर्ध्य, ध्यान दो बाबू, और जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है उसका विचलन क्या होता है? सबसे कम। इसका विचलन होगा बाबू वह सबसे कम होगा। इसका विचलन क्या होगा? सबसे कम होगा। इसका विचलन क्या होगा? सबसे कम। देखो ध्यान दो, एक एक चीज से आपका यहाँ पर प्रश्न आपका उठ रहा है। थोड़ा सा आप इधर उधर चुकोगे, ध्यान इन्होंने करोगे ना तो चुक जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगा। इसलिए ध्यान आप यहाँ रखिए, ध्यान यहाँ रखिएगा। आपको सारा चीज आपको याद हो जाएगा, रखना नहीं पड़ेगा आपको, है ना। बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है बाबू? कितना होता है? बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 4000। और लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 7000। कितना होता है? 7000 होता है। किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम? क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य अधिक है ना, सबसे कम होता है। और किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक? क्योंकि उसका विचलन सबसे कम है ना, उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है ना, इसलिए उसका विचलन क्या होगा बाबू? है ना। लाइट जल रहा है, लाइट भी जलता है आ रहा है। चलो अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ से आपको देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ बनता है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो जैसे क्या बन सकता है? जैसे बनेगा आपको कि श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों का सम्मिश्रण है, इसका पता सबसे पहले किसने लगा? न्यूटन, यानी सर आइजैक न्यूटन। भी खाली याद रखो, काम चल जाएगा, है ना। उसके बाद है ना आपसे पूछ देगा श्वेत प्रकाश में, श्वेत जो प्रकाश होते हैं उसमें कितने रंग के प्रकाश होते हैं? 7 रंग के प्रकाश। कितने रंग के प्रकाश होते हैं? 7 रंग के प्रकाश होते हैं, है ना। इन 7 रंगों के प्रकाश में किस रंग के प्रकाश का विचलन जो होता है सबसे अधिक होता है? और किसका विचलन सबसे कम होता है? बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 7000 एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम कितना के बराबर? एंगस्ट्रम से क्या मापा जाता है? तरंग दैर्ध्य की लंबाई, है ना। तरंग दैर्ध्य की लंबाई। ऐसा तो तरंग दैर्ध्य का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, लेकिन मीटर थोड़ा बड़ा हो जाता है ना।
अब ये छोटा छोटा डिस्टेंस आता तो मीटर भिड़ा देंगे नहीं ना, वहाँ एंगस्ट्रम में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? इसकी लंबाई जनरली प्राय किसमें मापा जाता है? एंगस्ट्रम में मापा जाता है। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत? किसी को भी? अब हम लोग आगे देखते हैं बाबू, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। यहाँ समझिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है ना, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। देखो ये ध्यान दो, बीच बीच में हम अंग्रेजी भी लिखते रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। अंग्रेजी अगर इतना जितना अंग्रेजी आपको बीच बीच में बता दिया जाता है, उसको अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको आगे अंग्रेजी में भी पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लीजिए कहीं पर भी चर्चा करेगा, बोर्ड पर लिखा है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, अरे तरीके तो श्वेत ये तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से जानने करते हैं, तुरंत सारा चीज़ आपको दिमाग में आ जाएगा। इसलिए जो मेन जो वर्ड है उसका अंग्रेजी हम कोशिश करके, हालांकि देखो हम तो अंग्रेजी पढ़ाते नहीं है, ना तो हमको ज़्यादा अंग्रेजी के ज्ञान है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, है ना, कि जो मेन वर्ड उसका अंग्रेजी हम लिख दें, है ना। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसको कहते हैं बाबू? देखो ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान एकदम है ना, ये आपको याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा, है ना। प्रिज्म के बारे में तो आप लोग को हम पीछे वाले चैप्टर में ही आपको पढ़ा चुके हैं कि प्रिज्म क्या होता है ना। तो कहता देखो, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण डिस्पर्सन ऑफ लाइट किसको कहते हैं? तो देखो, जब प्रिज्म से होकर, ध्यान से सुनिएगा, जब प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, जब प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, तो यह 7 अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है? यह 7 अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है? बट जाता है। इसी प्रक्रिया या घटना को हम लोग क्या कहते हैं? कितना आसान। प्रिज्म से होकर क्या गुजारेगा बाबू? कितना रंग में बटेगा? कितना भाग में? 7 भाग में। 7 अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है ना। और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? बस यही चीज हो गया। आप चाहे तो परीक्षा में ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिज्म एक लेंगे, उससे श्वेत प्रकाश गुजारेंगे, यानी श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो 7 प्रिज्म के दूसरी ओर रखे पर्दे पर 7 अलग अलग रंग का प्रकाश प्राप्त होता है। इसी घटना को श्वेत प्रकाश। कोई तेल मसाला लगाने की जरूरत नहीं, आपको जैसे इच्छा वैसे लिखिए। परीक्षा में लिखा हो रहता है कि सवाल का जो जवाब है, प्रश्न का जवाब यथासंभव, यानी जहां तक हो सके अपने शब्दों में लिखिए। हम जो बोल रहे हैं मत लिखिए उसके शब्दों में, आप अपना शब्द अपना यूज कीजिए, अपना भाषा यूज कीजिए, आपका सही होगा, है ना। अपना भाषा टूटल फूटल भाषा में लिखिए, आपका सही हो। कहे तो एक प्रिज्म लेंगे, उससे श्वेत प्रकाश गुजारेंगे, दूसरी ओर रखे पर्दा पर हम देखते हैं कि 7 रंग का प्रकाश का पट्टी प्राप्त है, 7 रंग का प्रकाश प्राप्त होता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? 7 रंग का पट्टी प्राप्त होता है। इसी घटना को हम लोग क्या करते हैं? हो गया। आप ऐसे तोड़ फोड़ के लिख दीजिए, तोड़ फोड़ के लिख दीजिए, आपका सही हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है तेल मसाला लगाने के अंदर में, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि हम एकदम पूरा मिला के एकदम पूरा लिखेंगे, एकदम पूरा इंटरनेशनल लेवल वाला लैंग्वेज पर लिखेंगे, एकदम कहीं होने नहीं होना चाहिए, वैसा कुछ नहीं है ना। आप बस भाव व्यक्त कीजिए, जो आप लाइन लिखे उसे क्या भाव व्यक्त हो रहा है ये मायने रखता है ना। ये मायने रखता है कि जो आपने लाइन लिखा है उससे वही चीज व्यक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, अब ऐसा ना लाइन लिख दिए कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है और वहाँ भाव व्यक्त हो रहा है किसी और चीज का व्यक्त हो रहा है, तब तो भाई गलत ना हो जाता है ना। वहाँ वही भाव उत्पन्न हो रहा है। लाइन किसी भी तरह से लिखो, किसी भी तरीका से लिखो, तोड़ फोड़ करके, अगर वही चीज अगर वहाँ से अगर हमको पता चल रहा है कि इसका कहने का मतलब क्या है तो वही है। जैसे कैसे एक हिसाब होता है बाबू, 4-5 तरीका से बनाते हो ना, आंसर वही आता है ना। अगर आंसर वही आ रहा है तो सही है ना। उसी तरह से सवाल का जवाब हम कई तरीका से दे सकते हैं, लेकिन उसका निचोड़ जो होना चाहिए उसका अर्थ वही निकलना चाहिए, अर्थ उसका वही निकलना चाहिए। कोई रट्टा रटावल चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम जो लिखाते हैं उसको मत लिखिए, आप अपना भाषा में लिखने का प्रयास कीजिए। 4 किताब घर रखिए, उसे पढ़िए, और पढ़ करके 4-5 किताब का निचोड़ बना लीजिए और उससे एक निकालिए। देखिए कितना सुंदर लाइन वहां से निकलता है, ये इसका मतलब होता है ना। तो देखो यहाँ पर आपको हम बताते हैं, जैसे कि आपको बताया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है तो यह 7 अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। इसी प्रक्रिया या घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। अब देखो
डायग्राम के जरिए आपको बता रहे। आप यहाँ देखो, समझो हर चीज का जहाँ जहाँ जरूरत होगा आपको हम डायग्राम बना करके आपको बता देंगे। भले ही डिजिटल बोर्ड यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपको हर एक चीज का फिगर, चाहे कोई भी टॉपिक हो, जहाँ फिगर की जरूरत पड़ेगा आपको फिगर बना करके बढ़िया से आपको समझाया जाएगा। आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर ध्यान दे दोगे ना तो कहीं ऐसा अफसोस आपको नहीं आएगा कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। और डिजिटल बोर्ड क्या, डिजिटल बोर्ड उनका आसान हो जाता है। यहाँ से बटन दबाइए, फिगर सामने, नाम लिखने का ये है वो है, ऐसा है वैसे हो गया। तो पढ़ाना आसान है, लेकिन अपने से फिगर बना करके सबके नाम लिखना समझाना वो कठिन होता है। लेकिन खैर, आज आदमी देखो जिस दौर में आदमी चल रहा है, आदमी को उसी दौर से चलना चाहिए, है ना, ज़्यादा बेटर होता है। अगर आप, है ना, आप उसके साथ अगर नहीं चलेगा तो आप कहाँ फेंका दिएगा, कोई ठीक है नहीं है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। पहले क्या डिजिटल बोर्ड नहीं था तो डॉक्टर नहीं बनता था, इंजीनियर नहीं बनता था, IAS नहीं बनता था, IPS नहीं बनता था, सब बनता था। पहले मोबाइल भी नहीं था तो क्या लोग नहीं पढ़ते थे? पढ़ते थे, बहुत कठिन मेहनत करते थे, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। लेकिन ये एक चीज़ है कि इस तरह से जो विकास कर रहा, साइंस विकसित कर रहा, उसमें थोड़ा सा भार कम हुआ। आदमी थोड़ा सा सामने से देख लेता है ना तो थोड़ा सा उसको लगता है कि अरे जल्दी जाता है, ये चीज़ हो जाता है ना। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो आपको किसी तरह का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यहाँ देखिए, आपको प्री बना करके यहाँ बताया जाए। देखिए प्रकाश का वर्ड नीचे पर यहाँ बताया। ये क्या है बाबू बताओ? क्या है? ये प्रिज्म है। प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन आपको हम बताए थे। प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन आपको हम बताए थे, है ना। यहाँ देख लो बाबू, ये प्रिज्म है। क्या बाबू ये? प्रिज्म। ये क्या हो गया? ये प्रिज्म आपका प्रिज्म। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? अपवर्तक सतह। इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? प्रिज्म का आधार। अपवर्तक सतह, अपवर्तक सतह, प्रिज्म का आधार। तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, सब नाम लिखा दिए हैं, सब नाम लिख करके फिगर बना के सब बताया हुआ आपको। और इसको क्या कहते हैं? प्रिज्म का कोण, जिसको अपवर्तक कोण कहा जाता है। क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण कहा जाता है ना बाबू। और प्रिज्म जो होता है ना, किसके जैसा होता है? समबाहु त्रिभुज के जैसा। इसलिए अगर पूछ दे कि प्रिज्म का अपवर्तक कोण कितना होता है तो क्या बताओगे? 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री का होता है। कितना होता है बाबू? 60 डिग्री का। भूलिए, अगर जब समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का अपवर्तक कोण 60 डिग्री, यानी उसका अपवर्तक कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, श्वेत प्रकाश हो जाती है। देखो बाबू, श्वेत प्रकाश, ये कैसा प्रकाश है? श्वेत प्रकाश। कैसा है बाबू? श्वेत प्रकाश। अभी प्रिज्म के सतह पर पड़ रहा है, जिसको हम लोग अपवर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अपवर्तक सतह। अब अपवर्तक सतह पर पड़ा तो यहाँ प्रिज्म है जो विशेष प्रकार के कांच का बना हुआ रहता है, तो यहाँ तो परावर्तन होगा नहीं, यहाँ क्या होगा? अपवर्तन। क्या होगा बाबू? यहाँ जो है अपवर्तन होगा। क्या होगा? अपवर्तन होगा। यहाँ श्वेत प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन होगा, है ना। यानी लौटेगा नहीं, बल्कि उसी में अंदर प्रवेश कर करके गुजरेगा, है ना। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ से किरण जो गुजरेगा, आपको जो हम आपको बताए थे, आपको याद होगा, इस तरह से यहाँ से गुजारे थे, यहाँ से किरण यहाँ पर लंब डाले थे, है ना बाबू। तो आप विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहे हैं, सब हम बता चुके पहले। तो यह अभिलंब की ओर क्या हो जाता है? फिर यहाँ से सब, यहाँ से देखो बाबू, है ना, यहाँ से क्या हुआ था? लंब खींचे थे, यहाँ से किरण फिर क्या होता था? सघन से दूर में जा रहा तो अभिलंब से दूर चला जाता है। ये चीज आप पढ़े है ना। यानी हर हाल में प्रिज्म से होकर जब किरण गुजरता है तो हर हाल में कहाँ मुड़ता है? प्रिज्म के आधार की ओर। कहाँ? हाँ, प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ता है। ऊपर मत लेके चल जाना, ना फिगर हो जाएगा गड़बड़, है ना। प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ता है। यहाँ से देखो, ये प्रवेश कर गया, एक भाग तो मुड़ा ना बाबू। थोड़ा सा कर्व हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा सा कर्व हुआ है यहाँ से बाबू। देखो, ये जाना चाहिए था ऐसे, पर ऐसे मिला कर कैसे चलते हैं? 7 भाग में कितना भाग बटेगा? 7 भाग में। 1 हो गया, 2 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, हो गया 7। 7 क्या होगा बाबू? 7। इस 7 रंग का प्रकाश है ना। कितना रंग का प्रकाश है? यहाँ पर देखो, थोड़ा सा घना हो जाता है ना बाबू। घना हो जाने का कारण बनाने में थोड़ा परेशानी होता है, और कोई दिक्कत नहीं। 1, 2, 3, 4,
5, 6, क्या हो गया बाबू 7 हो गया ना। अरे देखिए ये 7 रंग में बच गए। कितना रंग में? 7 रंग। अब यहाँ से देखो सब प्रिज्म का आधार को नीचे की ओर मुड़ रहा है ना। Yes. अब यहाँ से भी बाहर निकलेगा तो भी प्रिज्म का आधार को ही मुड़ेगा। देखिए इसके जैसे है ना। जब सघन से विलोम में जाता है तो अविलंब की ओर मुड़ जाता है। अविलंब से दूर भागता है। अब विलंब से सघन में जाता है तो अविलंब की ओर मुड़ जाता है। ये आपको लिखाया हुआ भी आपको पॉइंट है ना। अब यहाँ से देखिए यहाँ से भी बाहर निकलेगा तो सब डाउन करेगा नीचे की ओर डाउन करेगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 छूट गया। यहाँ देखिए 6, 7 जिन्हों तो बाबू 7 को है कि नहीं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये है। अब यहाँ से देखो अब यहाँ जो क्रम हम दर्शाएंगे देखो हम पर्दा लगा दिए। वो क्या लगा दिए बाबू? ताकि सातों कलर वहाँ पर स्पष्ट दिखे पर्दा पर। देखो पर्दा लग गया है ना। पर्दा लग गया यहाँ पर सातों रंग का प्रकाश वहाँ पर पड़ रहा है। देख रहे हो ना पर्दा पर। अब यहाँ देखिए अब इसका नाम देना है तो ऐसे नीचे से शुरू कर दीजिए। विजुअल VIVGYOR विजुअल है ना। नीचे से लिख दो विजुअल। जब नीचे से लिख दोगे तो क्रम हो जाएगा ना। ऊपर से देखो ये पहला नंबर में क्या है? रेड। दूसरा में देखो ऑरेंज। तीसरा में येलो। चौथा में ग्रीन। पांचवा में ब्लू। छठा में आई से इंडिगो। छठा में बी से देखो क्रम ऊपर से नीचे की नीचे से ऊपर को है ना। देखो लेकिन इसमें रेड ऊपर है और इसमें रेड कहाँ है? इसलिए आपको मैं बता रहे थे ना बाबू। इसलिए फिगर जब बनाइएगा ना तो जोर ऊपर से मत लिख दीजिएगा तो वही कहानी आपका खत्म हो गया। सब गड़बड़ आपका हो जाएगा। नीचे से VIVGYO तो आपका सही होगा। सबसे ऊपर क्या रहता है? रेड। और सबसे नीचे क्या रहता है? वायलेट है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश का क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बताओ वर्ण विक्षेपण माने जब प्रिज्म शो करके जब वर्ण को श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो वर्ण विक्षेपित हो जाता है। यानी अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है? बट जाता है। फिर लेकिन जानते हो कैसे फिगर बना देगा? ये देखो बाबू ये हो गया जो कोना कोनी जो गोल मटोल सब कर देता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ से ये देखिए जैसे मन करेगा ये झाड़ू बना कर छोड़ देता है। ये झाड़ू बना कर छोड़ता है। ऐसे नहीं बनाइएगा। डायग्राम थोड़ा ढंग से बनाइएगा है ना। बढ़िया से बनाओगे। यहाँ पर आपको देखो बना करके आपको बताया जा रहा है कैसे बनता है ना। कैसे बनता है उसको तो क्या करेंगे? डिजिटल लगाएंगे बटन दबाएंगे फिगर सामने आएगा। देखो ये होता है। और जब तक यहाँ बना के बताएंगे नहीं तो कैसे समझोगे कैसे बनता है? ये चीज नहीं समझोगे तो कैसे होगा? आखिर इसको समझना पड़ेगा ना कि खाली फोटो पर देखे से हो जाएगा। कैसे बन रहा हाथ कैसे चल रहा है सामने देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा है ना। अब यहाँ देखिए ये हो गया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्लियर हो गया। फिर से एक बार परिभाषा देखते हैं। फिर से परिभाषा एक बार देखो बाबू कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट किसे कहा जाता है? चलिए देखिए आगे। जब प्रिज्म से होकर ध्यान से सुनिए जब प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश को क्या करते हैं? गुजारते हैं। यानी गुजारा जाता है तो यह 7 अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है यानी बट जाता है ना। इसी प्रक्रिया या घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब इसमें आता है बाबू वर्णपट। क्या पढ़ना है? वर्णपट पढ़ना है। या इसी को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या कहते हैं? इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? स्पेक्ट्रम। वर्णपट या स्पेक्ट्रम किसको कहा जाता है? तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के समय जो 7 रंग की रंगीन पट्टी होती है क्या होता है? 7 रंगों की रंगीन पट्टी जो होती है बाबू 7 रंगों की रंगीन पट्टी जो होती है ना इसी को क्या कहा जाता है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो वर्णपट कहते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के समय जो हमें 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त होती है
उस रंगीन पट्टी को क्या कहा जाता है? यही ना रंगीन पट्टी आपको पता है ना? यस सर। अंतर 7 रंग का प्रकाश पर यहाँ से यहाँ तक एक रंगीन पट्टी बनता है, इसी को क्या कहते हैं बाबू? इसी को वर्णपट कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी अगर पूछ दिया परीक्षा में वर्णपट तो डायग्राम परिभाषा लिख देना, डायग्राम बना के और यहाँ से घेर के लिख दीजिएगा वर्णपट। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पूछेगा तो ये फिगर बना देना, ये वर्णपट है, लिखने की जरूरत आपको नहीं। लिख भी दिए तो गलत आपका नहीं है। बताया समझ में? तो वर्णपट समझे, स्पेक्ट्रम समझ में आया कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के समय जो हमें 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं? वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। यह जो वर्णपट होता है बाबू, वर्णपट ये कितने प्रकार के होते हैं? ये वर्णपट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला में होता है बाबू शुद्ध वर्णपट, शुद्ध वर्णपट। और दूसरा में क्या होता है बाबू? दूसरा में अशुद्ध वर्णपट। क्या कर सकते हैं? मिश्रित वर्णपट, प्योर स्पेक्ट्रम, प्योर स्पेक्ट्रम। और इसको कहते हैं अनअफेक्टेड स्पेक्ट्रम, है ना? वर्णपट कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के। पहला में क्या है बाबू? शुद्ध वर्णपट। क्या है? पहला में है शुद्ध वर्णपट और दूसरा में क्या है बाबू? अशुद्ध वर्णपट, है ना? शुद्ध वर्णपट और अशुद्ध वर्णपट, प्योर स्पेक्ट्रम और अनअफेक्टेड स्पेक्ट्रम। अशुद्ध का मतलब यह होता है मिश्रित। क्या होता है बाबू? मिश्रित, है ना? मिश्रित वर्णपट या स्पेक्ट्रम इसको कह सकते हो, मिश्रित वर्णपट, है ना? अनअफेक्टेड स्पेक्ट्रम, है ना? तो मिश्रित का मतलब क्या होता है? उसमें कुछ रंग जो होता है मिक्स हो जाता है। और शुद्ध के मतलब इसमें, है ना, सब रंग अलग अलग होता है। शुद्ध वर्णपट किसको कहेंगे? वैसा वर्णपट जिसमें सभी वर्ण जो होते हैं अलग अलग, स्पेक्ट्रम के सभी वर्ण, है ना, स्पेक्ट्रम के सभी वर्ण अलग अलग स्पष्ट रूप से दिखाई दे, सातों के सातों अलग अलग क्लियर दिखे एकदम, तो उसी को क्या कहते हैं? शुद्ध वर्णपट। और अशुद्ध वर्णपट किसको कहते हैं? वैसा वर्णपट, है ना, वैसा वर्णपट जिसमें स्पेक्ट्रम के सभी वर्ण अलग अलग स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते हैं। कुछ हद तक स्पेक्ट्रम के वर्ण क्या होते हैं? मिश्रित होते हैं। क्या होते हैं? मिश्रित होते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर आच्छादित होते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? हाँ, आच्छादित मतलब वो होलैप होना। हम डायग्राम के जरिए आपको बता रहे हैं। ये जो यहाँ पर जो वर्णपट आप देख रहे हैं बाबू, ये कैसा वर्णपट है? शुद्ध वर्णपट है। कैसा वर्णपट है? हाँ, शुद्ध वर्णपट बनाना रहेगा तो ऐसा ही फिगर आपको बनाना होगा। ये शुद्ध वर्णपट है। और अशुद्ध वर्णपट को जब बनाना है तो हम कैसे बनाओगे? ये देखो, एक श्वेत प्रकाश, दो को यहाँ पर मिलाएंगे, है ना? एक दो को यहाँ से ऐसे जाना बाबू, ये देखो, ये भी श्वेत प्रकाश है, ये भी श्वेत प्रकाश है, देख रहा है ना? श्वेत प्रकाश। और ये भी क्या है बाबू? श्वेत, ये दोनों श्वेत प्रकाश है ना? और ये तो आप जानिए रहे क्या है बाबू? है आपका ये फ्रिज में, है ना? तो यहाँ से जब गुजारेंगे देखो, यहाँ से लेकिन नीचे की तरह से मुड़ेगा और अभी ऐसे नीचे कर दिया, है ना? देख रहे हैं ना? ऐसे। और जब इसको गुजारेंगे तो भी थोड़ा सा ऐसे नीचे पर मुड़ेगा, ऐसे क्रॉस करेगा, देख रहे हैं ना? और ये नीचे से ऐसे आएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। देखो, ये श्वेत प्रकाश है, तो सबसे ऊपर वाला क्या होता है? रेड। और सबसे नीचे वाला क्या होता है? वायलेट। सबसे ऊपर वाला क्या होता है? रेड। और सबसे नीचे वाला क्या होता है? वायलेट होता है। देख रहा है ना? यहाँ सातों रंग को हम नहीं दिखाए हैं,
सिर्फ ऊपर वाला को और नीचे वाला। बाकी समझना है कि 5 को जो है बीच में है, अगर उसको दर्शा दे तो इतना खिचर पिचर हो जाएगा कि आपको समझे में नहीं आएगा, है ना। एकदम क्लियर यहाँ से दिखेगा, एकदम स्पष्ट, एकदम यहाँ से आपको देखो दिख रहा है ना। अब इसमें देखो बाबू, इसमें तो था कि 7 वर्ण अलग अलग था, अगर हम एक और इसमें गुजार देते तो इसमें टच नहीं करते, भी अलग से निकल जाता, इसमें टच नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो, ध्यान दीजिए, पहला जो श्वेत प्रकाश है उसका एरिया देखो कहाँ से कहाँ तक कवर हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो आपका है ये पहला स्पेक्ट्रम आपका है, ऊपर वाला जो श्वेत प्रकाश गुजारा है उसका स्पेक्ट्रम आ रहा है वहां से वहां तक, और दूसरका वाला के कहाँ से कहाँ तक है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक। क्लियर है? देखो यहाँ दूसरका एक लाइन इधर जा रहा है, एक लाइन इधर जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक दूसरका और यहाँ से यहाँ तक पहिलका वाला। अब इसमें क्या हो रहा है बाबू, देखो कि ये जो पार्ट्स देख रहे हैं, यहाँ देखिए, ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये पहिलका स्पेक्ट्रम का भी है कि नहीं है? पहले वाला स्पेक्ट्रम का भी है और दूसरे वाला स्पेक्ट्रम का भी हिस्सा देख रहे हैं ना। यही जो यहाँ से यहाँ तक हो गया बाबू इतना, कि आपका कौन सा स्पेक्ट्रम हो गया? अशुद्ध वर्णपट हो गया। अशुद्ध वर्णपट हो गया। क्या हो गया? अशुद्ध वर्णपट। बताओ समझ में आया है ना। स्पेक्ट्रम फिर से देख लो, वर्णपट या स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? कि जब प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है तो यह 7 अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है? इसी प्रक्रिया या घटना को क्या कहते हैं? हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण डिस्पर्शन अब क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं, है ना। डायग्राम के जरिए आपको देखो यह समझाया गया, प्रिज्म है, श्वेत प्रकाश को गुजारा है, 7 भाग में बट लिया है, तो एक पर्दा है उसके ऊपर 7 रंग का प्रकाश पड़ रहा है, 7 अलग अलग रंग में विभाजित हो गया। इसी घटना या प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब उसके बाद वर्णपट या स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं? तो 7 देखो 7 रंगों की जो रंगीन पट्टी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के समय जो 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त होती है उसी को क्या कहते हैं? वर्णपट या क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। देखो यहाँ पर 7 रंग का रंगीन पट्टी ही प्राप्त हो रहा है ना, भीप जियो, यहाँ से यहाँ तक ऐसे घेर दो और इसको लिख दो वर्णपट। ये 7 रंग का रंगीन पट्टी है ना। और ये क्या हुआ? इसी को हम लोग क्या कहेंगे? वर्णपट कहेंगे, है ना। अब उसके बाद देखो ये वर्णपट कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला में देखो ये कौन सा हो गया? शुद्ध वर्णपट। और दूसरा में क्या हो गया? मिश्रित मिक्स है ना, मिक्स स्पेक्ट्रम। मिक्स्ड स्पेक्ट्रम कह सकते हो, मिला हुआ स्पेक्ट्रम, इसमें मिला हुआ स्पेक्ट्रम है ना, इसलिए इसको मिक्स्ड भी कह सकते हैं। अफेक्टेड यानी मिक्स्ड स्पेक्ट्रम यहाँ पर हो गया। तो शुद्ध वर्णपट किसको कहेंगे? वैसा वर्णपट जिसमें वर्णपट के सभी वर्ण अलग अलग एकदम क्लियर स्पष्ट दिखाई पड़े तो उसको क्या कहा जाता है? शुद्ध वर्णपट कहा जाता है। जैसे यहाँ देखो सभी रंग अलग अलग दिखाई दे रहा है ना, ये शुद्ध है। क्या है बाबू? प्योर स्पेक्ट्रम है। और यहाँ देखो शुद्ध वर्णपट है ना, तो वैसा वर्णपट जिसमें स्पेक्ट्रम के सभी वर्ण अलग अलग दिखाई नहीं पड़ता है, वैसा वर्णपट जिसमें वर्णपट के सभी वर्ण अलग अलग दिखाई क्लियर नहीं पड़ता है, कुछ हद तक एक दूसरे के ऊपर आच्छादित रहते हैं, ओवरलैपिंग रहते हैं, तो उसी को कौन सा स्पेक्ट्रम कहा जाता है? अशुद्ध या मिश्रित स्पेक्ट्रम कहा जाता है, अफेक्टेड स्पेक्ट्रम कहा जाता है, या मिक्स्ड स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखो 2 श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारे हैं। पहला जो श्वेत प्रकाश है उसका स्पेक्ट्रम यहाँ से लेकर यहाँ तक, दूसरा वाला के यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो भाग हो गया, जो रंगे हम जो छायांकित किया गया है, पहला वर्णपट में भी है और दूसरा वर्णपट में भी, तो दोनों मिक्स कर गया ना, ये क्लियर दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है बाबू? अशुद्ध वर्णपट कहा जाता। बताओ कोई दिक्कत? किसी तरह के अगर इस टॉपिक से संबंधित कोई भी अगर प्रॉब्लम अगर आपको है तो बोलिए। घर पर 1 से 2 बार पढ़ लो, एकदम याद हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है ना। और याद करके उसको थोड़ा लिखने का प्रयास करो, अपने से उसको लिखो, देखो कितना बढ़िया। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर।